आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ हल्कों में SIR के सिलसिले में अवामी शऊर बेदारी का सिलसिला जारी। तेलंगाना के बशमूल हैदराबाद में भी मुर्गी के गोश्त की दुकानें बंद, मुनाफा कम और नुकसान ज्यादा, दुकानदारों का रद्द अमल। मलारदेवपल्ली हुदूद शास्त्रीपुरम में हाइड्रा की बड़े पैमाने पर कार्रवाई, पार्क के आगाज पर गैर मुजाज तामीरात को मुनहद्दिम करने का किया गया दावा। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस पंप पर ऑटोज की कतार अभी भी बरकरार, LB नगर सागर रिंग रोड के पास ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से एहतजाज। राहुल गांधी की जानिब से 2 लाख मुलाजिमतों के वादे को पूरा किया जाए, तेलंगाना जागृति सदर के कविता का मुतालबा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी केरला असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की मुहिम में मसरूफ़ हैं। चारशंबे को रेवंत रेड्डी ने तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि LDF या फिर PV जैन को वोट देना BJP को वोट देने के बराबर है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की क़यादत वाली UDF को इख्तिदार पर लाने की अपील की। I wanted to appeal Kerala people, if you are going to vote LDF or Pinarayi Vijayan, the vote is going to reach Narendra Modi in Delhi. It is nothing but Pinarayi Vijayan is nothing but Narendra Modi, shadow Narendra Modi's brother. There is no difference between Narendra Modi and Pinarayi Vijayan. So Kerala people are intelligent people, Kerala people are educated people. They have never allowed communal people into Kerala. They have marginalized communalists. They have marginalized RSS and BJP forces. They could not enter in Kerala because of your Lakshmana Rekha. But Narendra Modi doesn't want to take defeat. He wanted to come, he wanted to kidnap your Kerala future through Pinarayi Vijayan. He is trying to kidnap your youngsters' future. He is trying to kidnap everything from Kerala through Pinarayi Vijayan. That is why BJP people are trying to transfer their vote in Thiruvananthapuram and Kerala. Why? Because they don't want to win Rahul Gandhi and Gandhi family and UDF in Kerala. मशरिक़ी वस्ता में जंग के बायस मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की अफवाहें फैल रही हैं। ताहम मरकज़ी हुकूमत ने इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वाज़ेह किया कि वो फ़िलहाल मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का कोई मंसूबा नहीं रखती। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने इंकशाफ किया कि मुल्क के पास 2 माह के लिए तेल और कुदरती गैस के इतने ज़खायर हैं जो जंग की वजह से सप्लाई में रुकावट को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगरचे ख़ाम तेल की कीमत जो 2 माह कबल $70 फ़ी बैरल थी, आज $100 से तजावुज़ कर गई है। तेलंगाना जागृति के लीडर के कविता ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना के नौजवानों को 2 लाख मुलाजिमतों का वादा किया था। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि अभी तक नौजवानों को मुलाजिमतें नहीं मिली हैं। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से एलामिया जारी किया गया, लेकिन कई रुकावटें पैदा हुई। राहुल गांधी को अपने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को इस बात की हिदायत देनी चाहिए कि रुकावटों को दूर करें और नौजवानों को मुलाजिमतों की फराहमी को यकीनी बनाएं। इलेक्शन के पहले तेलंगाना में आके तेलंगाना के सारे नौजवानों को वादा करके
करके गए कि हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आज अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट ऑर्डर्स इनकी कांग्रेस सरकार लेके आती है और जब भी कोई भी नया नोटिफिकेशन आने वाला है ये सरकारी ऑर्डर बीच में आ जाती है और नौजवानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो हम राहुल गांधी जी से डिमांड करते हैं, आप अपने मुख्यमंत्री जी से बोलिए, जितने भी जीओस अभी डिग्री लेक्चरर्स के एग्जामिनेशंस में जो बीच में अड़चन बन रहे हैं या डीएससी के बीच में अड़चन बन रहे हैं या तो किसी भी तरीके के नौकरी डालने के लिए ये सारे जीवोस जो अड़चन बन रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको आपके सरकार को काम करना है। राहुल गांधी जी आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं, बाकी टाइम पे भी तेलंगाना में आइए, देखिए हमारे यहाँ का स्टूडेंट्स का क्या हालत है, नौजवानों को क्या हालत है, ये देखिए और सिंसियरली आपने जो वादा किया था उसको निभाइए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के चंद अजला में गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा चलने का इम्कान है। रोज़ाना मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की सी दरमियानी दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत आइंदा 2 से 3 दिनों तक मामूल से 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहने का इम्कान है, जिसके बाद अगले 4 दिनों में ये मामूल की सतह पर वापस आ जाएगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के 1 या 2 मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। हाइड्रा ने मंगल और चाशंबे की दरमियानी शब मल्लारदेवपल्ली के हुदूद शास्त्रीपुरम कॉलोनी में प्ले ग्राउंड्स पर मुबैना गैर मजाज तामीरात को मुनहदम किया है। बताया जा रहा है कि हाइड्रा ने 100 करोड़ रुपए की अराजियात को बाजियाब किया है। राजेंद्र नगर मंडल रंगारेड्डी जिले में तकरीबन 188 एकड़ अराजी को बाजियाब किए जाने का दावा किया है। हाइड्रा के मुताबिक G+3 मंजिला इमारतों को मुनहदम किया गया। इसके अलावा मजीद 2 मकानात को भी मुनहदम किया गया है। हाइड्रा के मुताबिक 6500 यार्ड्स की अराजी पर 1800 प्लॉट्स बनाए गए थे। इससे पहले भी नोटिस जारी की गई थी। ताहम कवायद की पाबंदी न करने पर पुलिस की मौजूदगी में इन ढांचों को मुनहदम कर दिया गया। ये इमारतें ज़ेरे तामीर बताई जा रही हैं। बताया गया है कि 6500 गज की ये अराजी प्ले ग्राउंड के लिए मुख्तस की गई थी, लेकिन पिछले 3 सालों से नोटरी के दस्तावेजात पर इसे फरोख्त किया जा रहा है। हाइड्रा ने इस अराजी पर मजीद तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। अब हाइड्रा का दावा है कि मुकामी अफराद की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। तेलंगाना भर के मी सेवा मराकज़ में मुख्तलिफ सरकारी खिदमात और बिलों की अदायगी पर वसूल किए जाने वाले यूज़र चार्जेस में भारी इजाफा किए जाने की इतलात मिली है। इतलात के मुताबिक IT व कम्युनिकेशन महकमे ने नए अहकाम जारी किए हैं, जिनके तहत पहले कम अज़ कम 3500 रुपये रहने वाली सर्विस फ़ीस को बढ़ाकर 62 रुपये कर दिया गया है। इस हवाले से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि नई कीमतें आज 1 अप्रैल 2026 से नाफिजुल अमल होंगी।
चारमीनार मंडल तहसीलदार दफ्तर के पास अहम दस्तावेजात सड़क पर पाए गए हैं। जब मुतालिका हुकाम से इस सिलसिले में पूछा गया तो उनका कहना था कि तामीरी काम की वजह से इन दस्तावेजात को यहाँ रखा गया है, लेकिन ये दस्तावेजात सड़क पर नज़र आ रहे हैं। इनमें मैरिज सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, राशन कार्ड्स के ओरिजिनल दस्तावेजात भी पाए गए हैं। अवाम दस्तावेजात के हुसूल के लिए तहसीलदार दफातर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन मुतालिका हुकाम लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। अरबाब मजाज को इस सिलसिले में संजीदा इक़दामात करने चाहिए। रियासत तेलंगाना बशमुल हैदराबाद में चारशंबे से मुर्गी की गोश्त की दुकानें बंद रखी जा रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी के गोश्त में मुनाफा कम है और नुकसान ज़्यादा है। मुसलसल तवज्जो दिलाने के बावजूद भी उनके मुनाफे में इजाफा नहीं हुआ है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा होता रहा है, लेकिन उनके मुनाफे में कोई इजाफा नहीं हुआ। दुकानदारों ने मसाइल की एकसुई पर जोर दिया है। एलबी नगर में एक चिकन शॉप एसोसिएशन के अरकान जब एक दुकान को बंद कराने के लिए पहुंचे तो दुकानदार के साथ बहस व तकरार हुई। इस दौरान अंडों के ट्रे भी सड़क पर फेंक दी गईं। पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी। रियासत भर में तकरीबन 50,000 मुर्गी के गोश्त की दुकानें हड़ताल कर रही हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में SIR के सिलसिले में अवामी शऊर बेदारी का सिलसिला जारी है। मंगल की रात इबादत खाने हुसैनी में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, हल्के चारमीनार मजलिस के इंचार्ज मोहसिन बलाला के अलावा साबिक़ा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही भी इस मौके पर मौजूद थे। मुश्ताक अहमद ने शुरका को SIR की तफसीलात और दस्तावेज़ात से भी वाकिफ़ करवाया। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस की जानिब से हेल्प डेस्क भी कायम किया जाएगा। मजलिस के ज़िम्मेदार आवाम के घर जाकर उनकी रहनुमाई भी करेंगे। उन्होंने आवाम से अपील की है कि अपने नामों और दीगर तफसीलात का भी इंदराज करवाएं।
जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि SIR शुरू हुआ है। आज की ये नशिस्त इसलिए बुलाई गई है कि इससे पहले जब कभी भी आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आना है तो आप कौन सा फॉर्म डालते थे? फॉर्म 6 डालते थे आप लोग। तो हमारे इब्तदाई सुबह आप लोगों के पास आते थे और फर्दर जिनका नाम वोटर लिस्ट में डालना रहा उनको फॉर्म 6 बन के एक फॉर्म आता था, वो फॉर्म डालते थे। अगर किसी का नाम चेंज करवाना रहा घर का बैठ जाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, MP व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर और हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुक़न्नना व MLA की हिदायत पर आज इबादत खाना मूर्खा बाज़ार मूल खबर में SIR के ताल्लुक़ से एक मीटिंग ली गई ताकि यहाँ के जो अवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको बताया जाए कि SIR क्या है। एक तफसीली अंदाज में उनको बताया गया है और उनसे ये कहा गया है तमाम से यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक हेल्प डेस्क डाला जाएगा जिसमें आप तमाम यहाँ पर आके भी अपने नाम चेक कर सकते हैं, अपने नाम मैप कर सकते हैं। इसके लिए आपकी सहूलत के लिए सदर मोहतरम ने ये यहाँ पर हेल्प डेस्क का शुरू कर रहे हैं और आपके घरों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम MLAs, MLCs, साबिक़ा कारपोरेटर्स, सदर मुतमद्दीन और सरगर्म कारकुन और मुहिबान मजलिस आप तमाम के घरों पे आएंगे। हम आकर आपको जो भी आपके डिटेल्स हम लेंगे, आपको फॉर्म भर के देंगे हम, ताकि जब SIR के लिए BLO हो जाएंगे आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए काम कर रही है। आप थोड़ा सा अपना वक्त निकाल कर आप इसको काम पूरा करिए, अपने नामों को लिखाइए, आसान मत लीजिए क्योंकि SIR में अगर नाम नहीं होगा तो अल्लाह जाने ये हुकूमत क्या करने वाली है। अब ये किसी किस्म की तकलीफ आपको ना हो, जिसके लिए सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये काम शुरू किया है आपके लिए। और भी जहाँ पर सेंटर्स की ज़रूरत पड़े हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस पंप पर ऑटोज़ की कतारें अभी भी बरकरार हैं। चारशंबे की सुबह LB नगर सागर रिंग रोड के पास ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी ड्राइवर्स का कहना था कि घंटों इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें गैस हासिल नहीं हो रही है, उनका रोजगार मुतासिर हुआ है। हुकूमत भी अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। ऑटो ड्राइवर्स के एहतजाज की वजह से मसरूफ शहरा पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जैम रही। चारमीनार जोन DCP किरण खारे ने 100 से ज्यादा सस्पेक्ट शीटर्स की काउंसलिंग की है। मीडिया से बात करते हुए DCP ने बताया कि जोन में 1400 सस्पेक्ट शीटर्स हैं, इनके मुंजुमला 100 को तलब किया गया। DCP ने बताया कि सस्पेक्ट शीटर्स की काउंसलिंग की गई और उन्हें सख्त ताकीद की गई कि अगर वो गैर कानूनी और अमन मुतासिर करने वाली सरगर्मियों में मुलविस पाए जाएंगे तो उनकी राउडी शीट्स खोल दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहली बार इस तरह की काउंसलिंग की गई है ताकि सस्पेक्ट शीटर्स को इंतबाह दिया जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस उनकी सरगर्मियों बशमूल सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स पर भी नजर रख रही है। अगर वो किसी भी तरह की सरगर्मियों में मुलविस पाए जाएंगे तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। चारमीनार DCP ऑफिस में, पुरानी हवेली ऑफिस में पुलिस की तरफ से टोटल इस सस्पेक्ट शीटर के बारे में काउंसलिंग किया गया। टोटल चारमीनार जोन में टोटल 1400 सस्पेक्ट शीटर्स यहाँ पे है। उनमें से जो टॉप 100 सस्पेक्ट शीटर है उनको आज यहाँ पे बुलाया गया। इस काउंसलिंग का जो मकसद था, बल्कि कुछ सस्पेक्ट शीटर्स कंटिन्यूसली स्पेसिफिकली रमजान होने के बाद में चेन स्नैचिंग, पिक पॉकेटिंग और कुछ मारपीट के दौरान नाइफ लेके घूम रहे, उसके बारे में हमारे पास पुलिस के पास कंप्लेंट आ रहे थे। तो ऐसे लोगों को हम काउंसलिंग करने के लिए आज यहाँ पे बुलाया गया। ये फर्स्ट टाइम
चार मीनार जोन एरिया में यहाँ पे सस्पेंड शीटर का काउंसलिंग यहाँ पे किया गया। उसके अंदर सारा जो ऑल SHOs, ACPs, एडिशनल DCP यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। इस काउंसलिंग का जो मकसद था, सारे लोगों को एक वार्निंग देना था कि आपके जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर हम प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें पुलिस की तरफ से जो टेक्निकल मॉनिटरिंग है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट, CDRs, उसके बारे में चेक किया जा रहा है। एट द सेम टाइम पुलिस की तरफ से भी प्रॉपरली अभी विजिट इसके आगे कंटिन्यूसली किया जाएगा। कुछ सस्पेंड शीटर को हम कन्वर्ट करके राउडी शीटर भी बनाएंगे, जो टॉप सस्पेंड शीटर है। एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि सभी लोगों को एक सेकंड चांस मिले। उसके लिए पुलिस की तरफ से एक काउंसलिंग सेशन, फैमिली काउंसलिंग सेशन यहाँ पे कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो भी लोग अच्छे से बिहेव करें, उन लोगों का हम सस्पेंड शीट हो या राउडी शीट हो जो 15-15, 20 साल से यहाँ पे पेंडिंग है, उनको भी हम क्लोज करें। तो हमारी तरफ से सभी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी भी है और ये वार्निंग भी है। यदि आप अच्छे से बिहेव करेंगे तो पुलिस की तरफ से आपको एक अच्छा एक्शन लेते हुए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है देखते हुए सस्पेंड शीट, राउडी शीट क्लोज किया जाएगा। एट द सेम टाइम यदि आप अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो पुलिस की तरफ से बाइंडर, PD एक्ट और आपको जेल में भेजना, ऐसी चीजें भी हमारी तरफ से की जाएगी। BRS पार्टी के लीडर डॉक्टर संजय ने तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संजय ने कहा कि बच्चे भी असेंबली की कार्रवाई देखकर हंस रहे थे। असेंबली में पॉलिसी पर बात करने के बजाय शख्सी हमले और नाशाइस्ता गुफ्तगू का इस्तेमाल किया गया। संजय ने कहा कि सियासी जमातों के नजरियात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जाती दुश्मनी के जाविये से शख्सी हमले नहीं किए जाने चाहिए। असेंबली में सिर्फ अवामी मसाइल पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन शख्सी हमलों को अहमियत दी गई। మీరు కూడా మిమ్మల్ని దయచేసి కోరుతా ఉన్నాను, నూతనంగా వచ్చినారు మీరు అందరు కూడా, మీలాగా మేము కూడా కొత్తగా ఫస్ట్ టైం వచ్చినాం అసెంబ్లీకి. మనం కూడా అసెంబ్లీ విలువలు, రాజ్యాంగ విలువలు కాపాడకపోతే ఇంకా రాజకీయ నాయకుల పట్ల ఇప్పటికే బయట అందరు నవ్వుతా ఉన్నారు. ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీలో జరుగుతున్న చర్చ గురించి చూసి పిల్లలు కూడా నవ్వుకుంటున్న పరిస్థితికి వచ్చింది. ఎన్నిసార్లు మన పాలసీల గురించి డిస్కస్ చేసినాం, మీరే ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. పాలసీల గురించి మాట్లాడుతున్నామా, పర్సనల్ వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టినాం మనం. ఒక శాసనసభ్యుడు ఇంకో శాసనసభ్యుడిని ఏ పార్టీ అని అడిగినందుకు ఆ శాసనసభ్యుని మీద బూతులు మాట్లాడడం, మైనింగ్ సంబంధించిన విషయాన్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా డిస్ట్రాక్షన్ అయిపోయింది. సో దయచేసి ఆలోచన చేయండి మీరందరూ కూడా. మనం ప్రజలు ఎందుకు ఇక్కడ పంపించినారు? మన వ్యక్తిత్వాల మనం అందరం శత్రువులం కాదు, మనం ప్రత్యర్థులం. వేరు వేరు రాజకీయ సిద్ధాంతాలు ఉన్న ప్రత్యర్థులం అంతే తప్ప మన శత్రువులం కాదు. మీరు మమ్మల్ని అటాక్ చేయడం, మీరు మిమ్మల్ని అటాక్ చేయడం కాదు. మనం చర్చించాల్సింది ప్రజల సమస్యల పట్ల, మనం చర్చించాల్సింది ఊర్లలో జరుగుతున్న కష్టాల పట్ల, మనం చర్చించాల్సింది విద్యార్థుల పట్ల, మనం చర్చించాల్సింది ఆరోగ్యాలలో వస్తున్న సమస్యల పట్ల, మనం చర్చించాల్సింది ఎందుకు ఉద్యోగాలు తగ్గుతూ ఉన్నాయి. మొన్న మీరు చూసినారు IT ఉద్యోగాలు బాగా తగ్గినాయి. మొన్న మీరు చూసినారు TSI పాస్ నుండి BRS पार्टी के लीडर कौशिक रेड्डी ने उन्हें जारी की गई CID नोटिस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा कि हुजूराबाद टाउन के नवाही इलाके में डंपिंग यार्ड कायम किया जा रहा है और वो उसकी शिद्दत से मुखालिफत करते हैं। उन्होंने 4 मार्च को इस डंपिंग यार्ड के क़याम को लेकर एहतजाज किया था। इसी वजह से उन्हें CID की नोटिस जारी की गई है। పట్టణంలో డంపింగ్ యార్డ్ పెడతా ఉన్నారు. ఎట్టు పరిస్థితిలో ఆ డంపింగ్ యార్డు హుజురాబాద్లో పెట్టడానికి వీల్లేదు అని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను కదా. అసెంబ్లీ సాక్షిగా నేను డిమాండ్ చేసిన. ఏప్రిల్ 4th నాడు నేను ఈ డంపింగ్ యార్డ్ మీద హుజురాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రాం పెట్టుకుందామని నేను ప్లాన్ చేసుకుంటే నాకు CID నోటీసులు పంపిస్తారు. 4th రోజు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ CID ఆఫీస్కి నువ్వు వచ్చి అటెండ్ కావాలి, ఎంక్వైరీ. ఎందుకు హుజురాబాద్లో మా డంపింగ్ యార్డ్ వద్దు అని నేను పోరాటం చేయొద్దా? నేను ఆడ పోరాటం చేస్తా అని అనుకోగానే నాకు CID నోటీసులు ఇస్తారా? 4th కాకపోతే 5th ఇవ్వాల్సింది, 6th. 4th రోజు నా ప్రోగ్రామ్ ఆడ డంపింగ్ యార్డ్ కింద ఉంది కాబట్టి CID నోటీస్ 4th ఇస్తావు. సరే 4th నువ్వు ఇచ్చినావు, నేను వస్తా, చట్టాన్ని గౌరవిస్తా కావచ్చు. నేను 5th రోజు, 6th రోజు, 7th రోజు పెట్టుకుంటా. ఎట్లా ఆపగలుగుతావు? దీనికోసం నువ్వు ఆపుతావా? అసలు డంపింగ్ యార్డ్ అనేది మా హుజురాబాద్లో ఎందుకు పెట్టాలి అంటే కరీంనగర్లో ఉన్న చెత్త అంతా, హనంకొండ, వరంగల్లో ఉన్న చెత్త అంతా అది తీసుకొచ్చి హుజురాబాద్లో పెడతారా?
మడికొండలో ఉన్న ప్లాంట్ని తీసుకొచ్చి హుజురాబాద్ ఎందుకు పెడుతున్నారు మీరు? ఎవరు చేయమన్నారు హుజురాబాద్లా? మేము ఎట్టు పరిస్థితిలో హుజురాబాద్లో డంపింగ్ యార్డు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పెడుతుందంటే మాత్రం ఊకునే ప్రసక్తే లేదు. कोंडागट्टू के मंदिर में पंडाल के मुनहदम होने से 15 अकीदतमंद जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आर्जी तौर पर पंडाल को तामीर किया गया था। भक्तों ने इल्ज़ाम लगाया कि मंदिर की इंतज़ामिया की तरफ से मौसर इंतजाम नहीं किए गए और न ही पंडाल को सही तौर पर नस्ब किया गया। సీరియల్ రమ్మంటే నువ్వు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर मक्कन रेड्डी और GHMC के अहदेदारों और HMWS और SB के अहदेदारों और TGSPDCL के अहदेदारों के हमरा हकीमपेट, बलकापुर नाला, मेराज कॉलोनी, टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, गोलकुंडा, रेती गली, कटोरा हाउस, हीरा खाना, MD लाइन्स का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन हकीमपेट, बलकापुर नाला, मेराज कॉलोनी, टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, गोलकुंडा, रेती गली, कटोरा हाउस, हीरा खाना और MD लाइन्स का भी दौरा किया गया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून खान और अमीरुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मानसून से पहले की तैयारियों, बलकापुर नाला, मेजर बॉक्स ड्रेन, NP3 पाइपलाइन वर्क और BT रोड वर्क्स का मुआयना किया और कारवान हल्के में स्ट्रीट लाइट्स की मुनासिब देखभाल के अलावा कामकाज को यकीनी बनाने के सिलसिले में हिदायतें दी। కార్డింగ్ చెప్పి అని చెప్పినా సార్, నేను కూడా వాళ్ళు రావడం లేదు, నాకు వీలు కావడం లేదు, యాక్సెస్ లేదని చెప్పాను సార్కి కూడా చెప్పినాను। हल्के कारवान में मुख्तलिफ बस्तियों के अंदर GHMC के जोनल कमिश्नर, वाटर वर्क्स के चीफ जनरल मैनेजर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के D मेदीपट्टनम और चीफ इंटरमोलॉजिस्ट और टाउन प्लानिंग और दीगर डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों के साथ में हकीमपेट बलकापुर नाले का दौरा किया गया और उसके बाद हकीमपेट में चंद मुख्तलिफ गलियों के अंदर वहाँ पर जो पानी की पोल्यूशन की शिकायत, इलेक्ट्रिसिटी की शिकायत और कई जगह पर आयरन पोल की शिकायत और कई जगह पर कुछ अलग अलग किस्म की शिकायतों पर वहाँ का दौरा किया। उसके बाद मेराज कॉलोनी में आए, वहाँ पर मेराज कॉलोनी के अंदर भी लास्ट ईयर बूस्टर को लगाया गया था, वहाँ पर भी लो प्रेशर की शिकायत पर तफसीली दौरा किया गया मेराज कॉलोनी में और कई रोडों के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आला अहदेदारों के साथ में सीमेंट आयरन पोल को लेकर कर सीमेंट पोलों के लिए 3 फेज़ कन्वेंशन के लिए वहाँ पर बताया गया। उसके बाद निज़ाम कॉलोनी के अंदर हालिया में वहाँ पर पाइपलाइन डाला गया था, वहाँ पर भी कुछ रोडों की ज़रूरत थी, वो भी बताया गया। नदीम कॉलोनी के अंदर और साथ ही साथ जमाली दराजा और कटोरा हाउस, जो कटोरा हाउस फुल हो चुका है, उसका आउटलेट इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले कुछ काम करने की वजह से वहाँ पर पानी नहीं जा रहा था, उसको भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों के साथ में तफसीली वहाँ का भी दौरा किया गया और वहाँ से निकल कर नया किले के अंदर
और साथ ही साथ हीरा खाना, मोती दरादा और मोहम्मदी लाइन, इन तमाम इलाके जात के अंदर तफसीली दौरा किया गया, जिसके अंदर इरीगेशन डिपार्टमेंट के अहदेदार और SNDP के अहदेदार और जोनल कमिश्नर, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इंटोमोलॉजिस्ट, तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ में आज सदर मोहतरम की हिदायत पर इन बस्तियों के अंदर दौरा किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर साबिक़ा कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद नसीर साहब, जनाब आमिर साहब, जनाब हारून फरहान साहब और जमात के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स इस प्रोग्राम में शामिल थे। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके बस्तियों के अंदर कोई भी मसाइल है या मुझको बताइए, या मेरी जमात के सदर मोतमदीन को बताइए, और या मेरे साबिक़ा कॉरपोरेटर को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मलकाजगिरी साइबर क्राइम पुलिस ने कॉल सेंटर रैकेट बेनकाब किया, जिसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग फ्रॉड चलाया जा रहा था। इस कॉल सेंटर के ज़रिए 36 लाख रुपये से ज़्यादा रकम का धोखा दिया गया था। इस फ्रॉड में मुलविस 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। DCP साइबर क्राइम LB नगर ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। టైం నెంబర్ వచ్చేసి 185/26. ఇది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్. ఇందులో కంప్లైనెంట్ 36,30,010 రూపీస్ లాస్ అవుతాడు ఇతను. సో అందులో అతను కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్లో 4 అకౌంట్స్కి ఆ అమౌంట్ని పంపించడం జరుగుతుంది. వన్ ఆఫ్ ది అకౌంట్ని మనం వెరిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫస్ట్ లేయర్లో మనకి ఒక అక్యూజ్ దొరుకుతాడు. ఈ మంత్ 8th ఒక అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు వెరిఫై చేస్తే మనకి అదర్ అక్యూజ్డ్ ఉన్నారు, ఇది మ్యూల్ అకౌంట్గా ఆపరేట్ అవుతుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. అర్థమయ్యి మనము వాళ్ళ గురించి అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఏపీకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అనుకోకుండా ఇంకో మెయిన్ అక్యూజ్డ్ కూడా హూ హ్యాస్ టేకెన్ దిస్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ని అతను హోల్డ్ చేస్తున్నాడు, అతను కూడా మనకి దొరకడం జరుగుతుంది. అతను దొరికినప్పుడు అతను ఒక ఇంట్లో ఉంటాడు. అది ఇట్ ఈస్ ఎ డూప్లెక్స్ హౌస్. ఆ డూప్లెక్స్ హౌస్లో ఈ ఫోన్స్, చెక్ బుక్స్, పాస్బుక్స్, ఈవెన్ సిమ్ కార్డ్స్, ATM కార్డ్స్ అండ్ అదర్ ఐడెంటిటీస్, రౌటర్స్, ల్యాప్టాప్ అండ్ 2 ట్యాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అక్కడ ఆ బిల్డింగ్లో దొరుకుతాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ సీజ్ చేయడము, అక్కడ లోకల్ పోలీస్ సపోర్ట్తో తీసుకుని ఈ అక్యూజ్డ్ని తీసుకుని ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. आगापुरा चारखंदिल में वाक़ एक मुखफ़िल मकान में सरखी की वारदात अंजाम दी गई। इस वारदात के दौरान 8 तोले तिलाई जेवर उड़ा लिए गए, जबकि 50,000 रुपये नकद रकम भी चोरी की गई। हबीबनगर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और CCTV फुटेज के ज़रिए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। घर में कोई भी नहीं दिखा, लाइट होंगी जी, ठहरो लाइट है। पूरे कबर्ड ये पूरा सामान बाहर फेंके सो ये नहीं आप लोग निकाले, ये पूरा लोग ही निकाले सो ये बोला उसके वास्ते हेडर రాలేదు కదా. ఏమైంది రేపు किचन में भी पूरा आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ हलकों में SIR के सिलसिले में अवामी शऊर बेदारी का सिलसिला जारी। तेलंगाना के बशमूल हैदराबाद में भी मुर्गी के गोश्त की दुकानें बंद, मुनाफा कम और नुकसान ज्यादा, दुकानदारों का रद्द अमल। मलारदेवपल्ली हुदूद शास्त्रीपुरम में हाइड्रा की बड़े पैमाने पर कार्रवाई, पार्क के आगाज पर गैर मुजाज तामीरात को मुनद्दिम करने का किया गया दावा। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस पंप पर ऑटोज की कतार अभी भी बरकरार, LB नगर सागर रिंग रोड के पास ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से एहतजाज। राहुल गांधी की जानिब से 2 लाख मुलाजिमतों के वादे को पूरा किया जाए, तेलंगाना जागृति सदर की कविता का मुतालबा। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।